हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फार्मेसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एंटीबायोटिक क्लास की मैक्रोलाइट्स क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ कि मैक्रोलाइट्स क्या होती है। पहले हम लोग नॉर्मली बात करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मैक्रोलाइट्स पढ़ेंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इसका हम लोग इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे और डोजेज पढ़ेंगे और इसका रेजिस्टेंस भी जान लेंगे कि ये दवाई किस रेजिस्टेंस पर वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो मैक्रोलाइट्स वे एजेंट जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको मैक्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैक्रोलाइट्स की जनरल बात की जाए तो मैक्रोलाइट्स को 1949 में डॉक्टर अबिल अडार साइंटिस्ट ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रेसिस नामक फंगस में ऑब्टेन किया था। 1949 में इसको ऑब्टेन किया था। ठीक, और ये जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइट्स की एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इसकी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो नेचुरली ऑब्टेन की जाती है। किस फंगस से? स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोसिस नामक फंगस से इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि जब हमारी पेनिसिलिन ड्रग का रेजिस्टेंस बन जाता है, कोई बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस बना लेता है, तब इस एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक जो होती है बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जो हमारे मैक्रोलाइट्स है, तो बैक्टीरियल सेल होती है, उसके सेल के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स की 70s यूनिट होती है, उसकी सब यूनिट 38 50s होती है। ठीक है, जो हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड होती थी वो 30s को इनहिबिट कर देती थी। ये जो मैक्रोलाइट्स है वो 50s, मतलब कि राइबोसोम्स की 70s की सब यूनिट 50s की पी साइड से बाइंड होकर 50s को इनहिबिट कर देती है। 50s को जब इनहिबिट कर देती है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, यही बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैक्रोलाइट्स का मोड ऑफ एक्शन। यही लिखा है मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स की 70s की सब यूनिट 50s की पी साइड से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत जगह केवल यही दी गई है कि एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टोपोमाइसिन, यही क्लासिफिकेशन जनरली दी गई। लेकिन हमें बहुत इसको ढूंढना, जब इसके बाद ये हमें मिली है जो मैक्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन होती है, इसको जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 12 बेंजीन, 14 बेंजीन, 15 बेंजीन एंड 16 बेंजीन, मतलब हम लोगों ने इसको बेंजीन के अकॉर्डिंग को क्लासिफाई किया है। तो पहले हम करते हैं 12 मेंबर बेंजीन, मतलब कि ऐसी ड्रग जिसमें बेंजीन रिंग के 12 कंपाउंड होंगे, मतलब 12 बेंजीन रिंग उसमें जुड़ी होंगी। ठीक है, तो इसकी ड्रग होती है मेथाइमाइसिन। मेथाइमाइसिन 12 बेंजीन रिंग का एग्जांपल होता है। फिर इसके बाद आता है 14, मतलब 14 मेंबर रिंग। 14 मेंबर रिंग में क्या होता है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। मतलब नेचुरली उसको लोग डायरेक्टली किसी फंगस से ऑब्टेन करते हैं और सिंथेटिक का उसको लोग बनाते हैं केमिकल फार्मास्यूटिकल चीजों का यूज करके, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का यूज करके सिंथेटिक फॉर्म में इसको बनाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक को। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल जो एंटीबायोटिक होती है नेचुरल मैक्रोलाइट्स की, उसमें केवल एक ड्रग होती है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन केवल इसकी नेचुरल होती है। सिंथेटिक क्या होता है? क्लोरेथ्रोमाइसिन, ब्रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग काम आती है सेमी सिंथेटिक, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फिर इसके बाद आता है 15 मेंबर रिंग। 15 मेंबर है, मतलब 15 मेंबर रिंग होगी, 15 मेंबर कंपाउंड हो गए किसके? बेंजीन के। इसकी ड्रग होती है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 16 मेंबर रिंग। 16 मेंबर में 16 मेंबर रिंग होगी, जिसको हम लोग स्पाइरामाइसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्पाइरामाइसिन होती है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन कहाँ इस बैक्टीरिया, मतलब इस मैक्रोलाइट्स ड्रग को कहाँ यूज करते हैं? तो पहला ऐसा करते हैं लोग निमोनिया में। निमोनिया क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में उसमें न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी लंग्स की जो एल्वेओली होती है उसमें म्यूकस का म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसका सिक्रेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है म्यूकस, जिसको कफ के नाम से जानते हैं। वो डिपॉजिट हो जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी वगैरह आती है, उसको निमोनिया कहते हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होते हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह हुए, इनमें इस ड्रग का यूज करते हैं। आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
RTI फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर रेस्पिरेटरी रास्ते सांस लेने वाली गली में या कोई भी सांस से रिलेटेड रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई फैक्टर है उसमें कोई भी डिसीज या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इस ड्रग का यूज करते हैं मैक्रोलाइड का। फिर हम लोग डिफ्थीरिया यूज करते हैं, फेरिंजाइटिस मतलब कि फेरिंज है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, फेरिंजाइटिस का यूज करते हैं। फिर उसके बाद कोविड-19 कोरोना वायरस जो 2019 में आया था उस वायरस को ठीक करने में भी यूज करते हैं। सिफिलिस में होता है, सिफिलिस में भी यूज करते हैं, ठीक है। सिफिलिस जो होता है वो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है सिफिलिस। फिर इसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब इसको कहाँ यूज नहीं करेंगे, पहली बात तो ये हो गया। अच्छा, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं जनरली इनके साइड इफेक्ट होते हैं मोशन आना, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक के मतलब ये सब प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, साइड इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी में इस ड्रग को नहीं लेंगे। लैक्टेशन अगर कोई मदर फीडिंग कराती है उसमें इस ड्रग को नहीं लेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू इट मतलब अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को इस ड्रग से मैक्रोलाइड से अगर उसको सेंसेशन है तो उसको इस दवाई को नहीं दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है रीनल प्रॉब्लम, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या जीएफआर रेट शुरू है तो इस ड्रग को नहीं देंगे। फिर इसके बाद आता है एलर्जी कंडीशन, अगर किसी को एलर्जी है इस ड्रग से तो हम इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं देंगे। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे मुझे मेरे घर में मेरे फादर है उनको भी एलर्जी है एनेस्थीसिया से और एनाल्जेसिक से, उनको ये ड्रग नहीं दे सकते। अगर उनको देंगे तो उनकी बॉडी में रेड स्पॉट पड़ जाएंगे, उसको एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी कंडीशन में कुछ ड्रग ऐसे होते हैं उसको नहीं दिया जाता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डोजेज की। इसकी जो डोजेज होती है फ्लॉक्सीथ्रोमाइसिन ज्यादातर ऑलमोस्ट डायरिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एमिमेसिन इसको बोलते हैं। फ्लॉक्सीथ्रोमाइसिन मतलब 1.5 डोज का अंडे का क्या उसको 2 बार में देंगे 300 ml बीडी में। फिर उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन होती है वो 250 ml दी जाती है, 250 भी जाती है और 500 ml भी दी जाती है, ठीक है। ये 500 ml दी जाएगी पर डे दी जाती है, 250 ml बीडी चला देगा मतलब 500 ml को 250 सुबह देंगे 250 शाम देंगे, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन इसका ब्लड टाइप एरिथ्रोसिन आता है मार्केट में, ठीक है। एरिथ्रोसिन फिर इसके बाद आता है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो होती है 250 से 500 ml बीडी देते हैं। जो हमारी क्लोरिथ्रोमाइसिन होती है क्लोरिथ्रोमाइसिन इसको 250 से लेके 500 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है, 12 घंटे के अंतराल में। एरिथ्रोमाइसिन जो होती है उसको 500 ml से 1500 ml पर डे दे सकते हैं। इसका ब्रांड नेम एजी होता है, ठीक है। इन ब्रांडों को लेते हैं। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और खुद का भी भला करें।